ईवे बिल में टोटल कितने कॉन्सेप्ट? 11 कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग थोड़ा सा फोटोग्राफिक मेमोरी, 3 पार्ट्स थे, 3 पार्ट में फर्स्ट इसमें कितने कॉन्सेप्ट थे? 3 कॉन्सेप्ट थे, देखो 1 2 3, राइट? सो 1 2 3 में सबसे पहले किसको किसको ईवे बिल मैंडेटरी होता है? जिसका 50,000 के ऊपर कंसाइनमेंट वैल्यू है, नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर क्या क्या आएगा 50 में? सब लोग बोल इधर बाजू में नहीं, इधर। सब लोग बोलो, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड जीएसटी शुड बी एक्सीडिंग 50,000, बराबर। दूसरा, मैंडेटरी ईवे बिल 2 लोगों को मैंडेटरी होता है। नंबर 1, जो इंटरस्टेट सप्लाई करता है बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर। नंबर 2, जो सप्लायर ऑफ गुड्स है, जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स में है, which who is doing interstate supply and who has not taken the registration due to that exemption in registration, correct? Okay. Number 3, that is who causes movement. Okay, who will have to issue e-way bill? The person who causes movement of the goods. अगर दोनों अनरजिस्टर्ड होंगे तो जो भी कॉजेस मूवमेंट है, जो ए होगा बी होगा जो भी होगा, अगर कोई भी रजिस्टर्ड होगा तो द पर्सन हु इज रजिस्टर्ड, करेक्ट है। सो फर्स्ट पूरे चार्ट में से लेफ्ट हैंड साइड के फर्स्ट 3 पॉइंट्स डन। अभी बीच में कितने पॉइंट्स है? सो इधर आते हैं पॉइंट्स 4 एंड 5 एंड 6। सो 3 और 3। सो भी नेक्स्ट वन से ईवे बिल इन बिल्ड टू शिप टू मॉडल। बिल्ड टू शिप टू के अंदर either the person who is giving the direction or the person to whom the direction is given, they will have to issue e-way bill. Then in certain cases, part B you are not required to issue. Part A is sufficient if the supply is within the same state and the kilometers or distance is up to 50 kilometers, correct? उसके बाद आता है consolidated e-way bill। उसमें आता है कंसोलिडेशन इज नॉट पॉसिबल, बट देयर कैन बी अ सिंगल डॉक्यूमेंट वेयर द डिटेल्स ऑफ ऑल द ई-वे बिल्स विल बी मेंशन्ड। ठीक है, ये हो गए 3 हो गए 3 हो गए। अभी और कितने बाकी है? 10 11 है, 11 5 बाकी है। कैंसिलेशन ऑफ ई-वे बिल। कैंसिलेशन में कौन सा पॉइंट था? कैंसिलेशन कभी कर सकते हैं विद इन 24 आवर्स। व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई-वे बिल? अगर नॉर्मल कार्गो होगा तो फॉर एवरी 200 किलोमीटर इट इज गोइंग टू बी 1 डे, हाँ 1 डे। एंड अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो होगा, करेक्ट, एंड मल्टी मॉडल शिपमेंट में 1 डे फॉर एवरी 20 किलोमीटर्स। हाउ टू आइडेंटिफाई द टाइम लिमिट? मतलब वी आइडेंटिफाइड दैट द टाइम लिमिट इज 10 days और 5 days। दिस व्हाट इज द स्टार्ट डेट? द डेट सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑन विच द ई-वे बिल इज जनरेटेड। जो दिन पे जनरेट किया ई-वे बिल, उसके नेक्स्ट डे से 12 बजे से क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। टाइम लिमिट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ई-वे बिल, इट कैन बी मैक्सिमम 72 आवर्स, और अगर डिलीवरी जल्दी हो रहा है तो दैट डेट ऑफ डिलीवरी विच एवर इज अर्लियर। If not accepted, it will be deemed acceptance. Inspection and verification of goods. In case of inspection, so within 24 hours, you have to, proper officer will have to submit the summary report on the portal, and from the date of inspection, within 3 days, you will have to issue फाइनल रिपोर्ट। एक स्टेट में अगर एक बार इंस्पेक्शन हुआ तो वही स्टेट में और एक बार इंस्पेक्शन नहीं होगा। एक चीज याद रखना, अनलेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। अगर ऐसा है तो ठीक है, बट अगर एक बार, अभी इधर भी होता ना, एक बार अगर तू हेलमेट नहीं पहन रहा है, तुझे एक बार पकड़ा, तुझे पावती मिलता है, मैं पावती ना एक्नॉलेजमेंट मिलता है कि तूने आज हेलमेट नहीं पकड़ा था, तो दिन में वो चल जाता है, वो पूरा एक एक्नॉलेजमेंट जो भी होता है वो। सो वापस तुझे वो हेलमेट के लिए पकड़ नहीं सकते वैसा, बिकॉज एक बार तूने दिन में गुनाह कर दिया है। एंड ब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल। ब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल में 4 रीजंस। नंबर 1, कॉम्पोजिट डीलर, क्वार्टरली पेमेंट होता है, तो 2 बार तूने पेमेंट नहीं किया, कॉन्जिक्यूटिव। रेगुलर स्कीम में तूने जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3 भी तूने 2 टैक्स पीरियड के लिए फाइल नहीं किया, एंड पर्सन हु हैज टेकन द रजिस्ट्रेशन, जिसका रजिस्ट्रेशन क्या हो चुका है? सस्पेंड हो चुका है। देन उसका आउटवर्ड सप्लाई का जो ई-वे बिल होगा वो ब्लॉक होगा, इनवर्ड का सप्लाई ब्लॉक नहीं होगा। नंबर 1, सबसे पहले गुड्स के केस में कितने इनवॉइसेस लगेंगे? ट्रिप्लीकेट। सर्विस के केस में डुप्लीकेट। रिवाइज टैक्स इनवॉइस का एक कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर जो दिन से इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हुआ टिल यू गेट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो पीरियड के अंदर तुम लोग ने जो भी सप्लाई किए उसका विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तुझे क्या करना पड़ेगा? तुम लोगों को रिवाइज टैक्स इनवॉइस देना पड़ेगा। कंसोलिडेशन पॉसिबल है? पॉसिबल है। कौन लोगों को नॉट रिक्वायर्ड टू इश्यू टैक्स इनवॉइस है? जिसका वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लेस देन 200, देन रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, एंड रेसिपिएंट इज इन नो नीड टू इश्यू इनवॉइसेस। ओके,
no need to, sorry, the recipient is in no need of the particular invoice. उसके बाद एक्सेप्शन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स का पॉइंट नंबर 3 हो गया. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था? एक था इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, दूसरा बिल ऑफ सप्लाई, तीसरा रिसीट वाउचर, उसके बाद रिफंड वाउचर, बाद में पेमेंट वाउचर. 5 चीजें याद रखी. इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, रिसीट वाउचर एडवांस का, रिफंड दिया तो रिफंड वाउचर, पेमेंट वाउचर आरसीएम सप्लाईज के केस में. बराबर. और कुछ रहेगा क्या? हाँ, पेमेंट वाउचर एंड सेल्फ इनवॉइस. बराबर. उसके बाद हु आर द पर्सन. ओके, कोई लोगों को, हम लोगों को टैक्स इनवॉइस नहीं पर दूसरा कौन सा डॉक्यूमेंट दिया तो भी चल जाएगा. बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जीटीए, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एंड मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स. बराबर. कौन से लोगों को डिलीवरी चालान देना पड़ता है? डिलीवरी चालान क्यों होता है? सबसे पहले 1 मिनट, डिलीवरी चालान किसको क्यों होता है? रूल नंबर 55 गिव्स द केसेस ऑफ गुड्स, cases where goods may be removed on a delivery चालान and invoice may be issued at after delivery. ठीक है. कौन से केस में? लिक्विड गैस, प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर, एंड तीसरा विल बी गुड सेंट ऑन अप्रूवल, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर रीजंस अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई. करेक्ट है. ओके. एंड अदर नोटिफाइड गुड्स. ठीक है. बाद में लॉट्स में हुआ तो ठीक है. प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज्ड कलेक्शन. ठीक है. डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, VTQ. वी मतलब वैल्यू, टैक्स एंड क्वांटिटी. डेबिट नोट के केस में जो चार्ज किया है वो कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा. सो मतलब 7,000 ही चार्ज किया, 7 लाख ही चार्ज किया, या फिर कम जीएसटी चार्ज किया, तो डेबिट नोट रेज होगा फॉर द डिफरेंशियल अमाउंट. एंड VTQ इन केस ऑफ क्रेडिट नोट क्या होगा? जब ये एक्चुअली चार्ज जो है वो हायर है देन इट वाज सपोज्ड टू बी चार्ज. So, and what is the last date to issue the credit note? That is 30th November of the subsequent financial year or date of furnishing the annual return, whichever is earlier. हाँ, वो कल बताओ तुम लोग क्या. हाँ, ओके. ये अपना कंप्लीट होता है टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट.